एक तरफ कोरोना का कहर, दूसरी तरफ पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दामों का असर अब रोजमर्रा के सामानों पर पड़ने लगा है। ऐसे में सरकार पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दामों को वापस ले, ये मांग आम जनता से लेकर विपक्ष के नेता कर रहे हैं। हमारे संवाददाता इम्तियाज खान ने खास बातचीत की है कांग्रेस के नेता महेंद्र सिंह सेंगर और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष इरशाद खान से। आइए हम आपको सुनवाते हैं। काम को लेकर आज हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के नेता इरशाद खान जी। इरशाद खान जी, आप इस बारे में क्या कहेंगे? देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि डीजल का भाव पेट्रोल के भाव से भी ज़्यादा हो गया है। पिछले 15 दिनों के अंदर लगभग 11 रुपये डीजल पेट्रोल के भाव में वृद्धि हुई है। कोरोना के संकट काल में जब बहुत ज़्यादा देश की आर्थिक स्थिति खराब है, देश के लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लोग अपने मूलभूत जीवन की आवश्यकताएं हैं जीने का संघर्ष कर रहे हैं। उस दौर में इस तरीके से केंद्र सरकार ने जो डीजल के और पेट्रोल के भाव में वृद्धि की है, ये लोगों पे एक सीधा एक प्रहार है, जिसकी वजह से लोगों को जीवन यापन करने में एक बहुत संकट का समय आया है और लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। केंद्र सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए। और अभी देश के साथ ऐसी कोई परिस्थिति नहीं थी कि जिसकी वजह से सरकार डीजल पेट्रोल के भाव में इतनी ज़्यादा वृद्धि करे। सरकार को इस बात को समझना चाहिए और आम आदमी के लिए सरकार को एक बार पुनः इस बात पर विचार करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर डीजल पेट्रोल के बड़े भावों के लिए प्रदर्शन कर रही है। अगर केंद्र सरकार इस बात पर नहीं मानेगी तो जैसा हमारा केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश का नेतृत्व हमें आगे आदेश करेगा। कोरोना का कहर और बढ़ते हुए पेट्रोल और डीजल का दाम, ऐसे में जनता का असर क्या पड़ेगा? देखिए, अगर डीजल पेट्रोल के भाव में वृद्धि होगी तो निश्चित तौर पर ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, और ट्रांसपोर्टेशन अगर महंगा होगा तो जो मूल आवश्यकताएं हैं लोगों की, वो वस्तुएं महंगी होगी और सीधे सीधे मध्यम वर्गीय और गरीब लोगों के रोजगार पर असर पड़ेगा। और साथ ही साथ अगर चीज़ों की कीमतें बढ़ेगी तो बाज़ार में खरीदी में गिरावट आएगी, जिससे के कारण बाज़ार का भी स्थिति खराब होगी। केंद्र सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। देश की जीडीपी वैसे ही लगातार गिर रही है, कोरोना काल में आर्थिक संकट वैसे ही बहुत बड़ा हुआ है, और अगर इस तरी में इसमें सरकार डीजल पेट्रोल के भाव में इतनी भारी वृद्धि करेगी तो इससे सरकार की आमदनी में तो ये बढ़ोतरी होगी, लेकिन देश के हालात इससे और ज़्यादा बहुत गंभीर हो जाएंगे। धन्यवाद। पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर आज हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के नेता महेंद्र सिंह सेंगर जी। सेंगर जी, आप इस बारे में क्या कहेंगे? आज देश के अंदर पिछले 20-25 दिनों से डीजल और पेट्रोल के जो दाम हैं उनमें बेतहाशा वृद्धि हुई है, जबकि आज से 2014 में जब इस देश में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उस वक्त क्रूड ऑयल जो भारत में आता था विदेशों से 107-8 रुपये प्रति डॉलर प्रति बैरल के भाव थे, और उसके बाद से ही क्रूड ऑयल के भाव लगभग 30-40 डॉलर प्रति बैरल के हो गए। इतने अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार कम होने के बाद भी भारत में जो सरकार नरेंद्र मोदी जी की भाजपा की सरकार है, देश में और प्रदेशों में जो भी सरकारें हैं भाजपा की, इनके द्वारा आम जनता को जो लाभ मिलना चाहिए था डीजल पेट्रोल के भाव कम होने का, वो आज तक इस पिछले 6 सालों में नहीं मिला। इसका कारण है कि आज की तारीख में जब जब अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में तेल के भाव कम हुए, इन सरकारों ने अपना टैक्स को बढ़ा दिया, और टैक्स इतना अधिक बढ़ा दिया कि आज भारत में जो डीजल पेट्रोल विदेशों से आता है और यहाँ से होके श्रीलंका जाता है, श्रीलंका के अंदर रेट कम है डीजल पेट्रोल के, जो हमसे खरीद के और बेच रहा है वहाँ पर श्रीलंका में, जबकि भारत में आज डीजल और पेट्रोल 80 और 85 रुपये लीटर के भाव पे आ गया है। हमारा यह कहना है कि टैक्स कम करके इस रेट को, और आम जनता को जो भयंकर महामारी से भी जूझ रही है, वो साथ में महंगाई से भी जूझ रही है। ऐसे में डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े हुए, इसमें ऐसे में सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं? हम क्या, इस भारत की प्रत्येक नागरिक जो डीजल और पेट्रोल की खपत करता है,
आज की तारीख में उसकी यही अपेक्षा है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भाव कम है, इसका लाभ हमें मिलना चाहिए। वैसे ही काफ़ी महंगाई बढ़ चुकी है और इस डीजल पेट्रोल से महंगाई बढ़ेगी। विशेषकर किसानों को, आज बोनी का सीज़न है, किसानों को डीजल की खपत इस समय ज़्यादा है और उस खपत में अगर अधिक रेट का डीजल मिलेगा तो उसकी जो उत्पादन लागत है वो भी बढ़ जाएगी और बाद में उसको जब फसल आएगी और अगर रेट नहीं मिल पाए उसके सही तो घाटा जाएगा। ऐसे में कब तक आदमी ऐसा काम करता रहेगा? सरकार को दोनों पक्षों को देखते हुए काम करना चाहिए। सिर्फ यही नहीं कि सरकारी खजाना भरते रहें।